नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। ये है NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 सर्टिफिकेशन परीक्षा की वर्कबुक। ये NISM तो सेबी का ही इनिशिएटिव है ना? हाँ, बिल्कुल। सेबी ने ही मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने NISM को 2006 में स्थापित किया था। मकसद यही था कि सिक्योरिटीज मार्केट में शिक्षा, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए। और ये खास सर्टिफिकेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेबी के रेगुलेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशंस 2013 वाले। उनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अकेले इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है या फिर किसी फर्म का प्रिंसिपल ऑफिसर है जो एडवाइस देती है, तो उनके लिए ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्लियर करना अनिवार्य है। अच्छा, मैंडेटरी है। हाँ। बेसिकली ये मार्केट में अच्छी क्वालिटी की एडवाइस और प्रोफेशनलिज्म को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। गॉट इट। तो ये वर्कबुक जिसका फरवरी 2025 वर्जन हम देख रहे हैं, ये कैंडिडेट्स की मदद कैसे करती है? मतलब इसमें क्या क्या कवर होता है? जरा इस पर विस्तार से बात करते हैं। राइट। तो ये वर्कबुक जो है ये असल में एग्जाम के लिए एक बहुत डिटेल्ड गाइड है। इसमें पूरे सिलेबस को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया है। सबसे पहला और वजन के हिसाब से सबसे बड़ा है मॉड्यूल 1, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ये अकेला 37 मार्क्स का है। 37 मार्क्स? हाँ काफी ज्यादा। हाँ, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के जो फंडामेंटल्स है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्लाइंट की सिचुएशन को समझना, डेट मैनेजमेंट, वो सब कुछ इसमें कवर्ड है। ये एडवाइजरी का कोर है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, क्लाइंट को समझना तो सबसे अहम है। और क्या है इसमें? फिर आता है मॉड्यूल 2, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये 10 मार्क्स का है। इसमें पूरी इकोनॉमी, मार्केट का स्ट्रक्चर, रेगुलेटर्स, इन सब पर बात होती है। फिर मॉड्यूल 3, ये है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ये 30 मार्क्स का है। अच्छा। और ये काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट और आजकल जो चल रहे हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs, वो सब कवर होता है। AIFs वो होते हैं जो ज़्यादातर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। समझ गया। तो मतलब प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज कवर की गई है। इसके बाद है मॉड्यूल 4, इन्वेस्टमेंट थ्रू मैनेज्ड पोर्टफोलियोज। ये 23 मार्क्स का है। इसमें ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स मतलब PMS वाले और AIFs के जरिए कैसे निवेश किया जाता है। फिर मॉड्यूल 5, ये 20 मार्क्स का है। ये फोकस करता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पर। इसमें वो सब आते हैं जैसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी और बाकी कॉन्सेप्ट्स। और वो जो आखिरी मॉड्यूल है, मैंने सुना था कि रेगुलेशंस और एथिक्स मतलब नियमों और नैतिकता पर भी काफी जोर है इसमें। बिल्कुल सही। मॉड्यूल 6, ऑपरेशंस, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। ये भी 30 मार्क्स का है। वाह, 30 मार्क्स? हाँ, इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है। इसमें ऑपरेशनल चीजें हैं, जरूरी कानून जैसे सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट यानी SCRA और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA जैसे कानून तो एडवाइजर के लिए बहुत जरूरी है। क्लाइंट वेरिफिकेशन, फंड्स के सोर्स चेक करने के लिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और साथ में एथिकल मुद्दे, और अगर क्लाइंट को कोई शिकायत हो तो उसका निवारण कैसे होगा, वो मैकेनिज्म भी इसमें शामिल है। तो ये 30 मार्क्स ऑपरेशंस, रेगुलेशंस और एथिक्स के लिए। हाँ, ये साफ दिखाता है कि सेबी सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि जिम्मेदार व्यवहार को कितनी अहमियत देता है। अच्छा, इतना सब कुछ कवर करने के बाद एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मुश्किल होता है क्या? एग्जाम 3 घंटे का होता है। कुल 150 मार्क्स का पेपर है। इसमें 90 तो मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं, 1-1 मार्क के। अच्छा। और फिर 9 केस स्टडीज होती हैं। इन केस स्टडीज में कुछ सवाल 1 मार्क के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के। तो इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी टेस्ट हो जाती है। पासिंग स्कोर 60% है, यानी 90 मार्क्स लाने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, वो भी है। 25% नेगेटिव मार्किंग है गलत जवाबों के लिए। ओहो, नेगेटिव मार्किंग, ये तो फिर चैलेंजिंग बना देता है। और कैलकुलेशंस के लिए कुछ मिलता है? हाँ, कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर ओपन ऑफिस कैल्क इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। तो जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस है वो भी वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ रटने वाला एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिकल समझ और एथिकल जजमेंट भी टेस्ट होता है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? देखिए,
ये सर्टिफिकेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो पहले से इस फील्ड में है। ये सिर्फ एक रेगुलेटरी ज़रूरत पूरी करना नहीं है। इससे आपको मार्केट, प्रोडक्ट्स और ख़ास तौर पर जो नियम कानून है और एथिक्स हैं, उनकी एक मजबूत समझ मिलती है। इससे पूरी इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बनता है। और ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये नॉलेज को स्टैंडर्डाइज भी करता है। तो बॉटम लाइन ये हुई कि NISM की ये वर्कबुक जो नए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से नींव तैयार करती है। उन्हें वो ज्ञान और स्किल्स देती है जो जिम्मेदार और असरदार सलाह देने के लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, जो फॉर्मल सर्टिफिकेशंस हैं जैसा NISM दे रहा है, वो ऑन द जॉब सीखने या अलग-अलग जगहों से जानकारी जुटाने के मुकाबले कितना अलग और कितना प्रभावी हो सकता है। मतलब ये स्ट्रक्चर्ड तरीका किसी एडवाइजर की असल दुनिया के इफेक्टिवनेस पर सिर्फ तजुर्बे से सीखने के मुकाबले कैसे असर डालता है, इस पर सोचना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा।